हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 73 देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने A4 शीट पे लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, एक फेयर सॉल्यूशन मिले। बिकॉज मैं यहाँ पे उतनी मोटी बुक अगर रख दूँ तो क्या होगा, बार बार बुक सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जब आपके सामने लिखा हुआ रहता है हैंड रिटन में, तो मुझे लगता है बच्चे उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं A4 शीट पे क्वेश्चन विथ उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट आई एम एब्सोल्युटली ओके। बट आपका प्यार चाहिए बदले में, बस इतना ही। तो आइए हम क्वेश्चन समझते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्वेश्चन समझना काफी जरूरी होता है। विदाउट क्वेश्चन समझे हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 73 बोल क्या रहा है और करने के लिए कह क्या रहा है। मैं बोल क्या रहा है, A, B and C were in partnership शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। A, B, C क्या है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं, तो वो लोग प्रॉफिट 1:2:3 के रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर, उनके कैपिटल फिक्स्ड हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है, ए का है 3 लाख रुपीज, बी का है 4,50,000 रुपीज और सी का है 10 लाख रुपीज। ठीक है, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, और उनके पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो उनके पार्टनरशिप में लिखा गया है, पहला है ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ 1,50,000। ठीक है, देखो ए ने क्या किया है, अपना पर्सनल ऑफिस फर्म को दे रखा है, ताकि क्या हो सके, वो यूज कर सके फर्म, और वो उसका ईयरली कितना रुपए चार्ज करता है, 1.5 लाख रुपए उसका ईयरली रेंट चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने की बात हुई है, 10% पर एनम, मतलब साल का 10% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और 10% उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना पड़ेगा। ठीक है, ए वॉज अलाउड सैलरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को हर महीने क्या होगा, 10,000 रुपए सैलरी भी दी जाएगी। B was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account after charging such commission। ठीक है, B को क्या होगा, 10% का कमीशन मिलेगा, और उसके कमीशन के बाद मिलेगा। ठीक है, उसका कमीशन देने के बाद मिलेगा। आफ्टर और बिफोर वाला केस आपको याद होगा आई थिंक। ठीक है, C was guaranteed a profit of 3 lakh after making all the adjustment, और ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो C को गारंटी दी गई है कि उसको 3 लाख रुपए तो प्रॉफिट दिया ही जाएगा। ठीक है, 3 लाख से कम उसको नहीं मिलेगा। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was 10,30,000 rupees before making above adjustment। ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म का जो प्रॉफिट है उस साल का, वो कितना है, 10,30,000 रुपए। यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि ए क्या करता था, हर महीने के स्टार्टिंग में ही 5,000 रुपए निकाल लेता था, एंड बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और बी क्या करता था, महीने के आखिरी में 5,000 रुपए निकालता था। और C हैज विड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और जो C है वो हर क्वार्टर के, मतलब हर 3 महीने के स्टार्टिंग में वो क्या करता था, 24,000 रुपए निकालता था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, तो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बट सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड के लिए हमें दिया हुआ है रेंट जो हमें पे करना है, और रेंट हमेशा प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नरेशन लिखेंगे, मतलब वर्किंग नोट करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे। देखिए फर्स्ट का नरेशन क्या होगा,
मतलब वर्किंग नोट के लिए आपको एक यहाँ पे लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपका ये अमाउंट कहाँ से आया है, ठीक है। रेंट पेबल टू द पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स को कोई भी रेंट दिया जाता है तो वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, ठीक है। इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। इसको कहाँ से डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट किया जाता है और रेंट पेबल में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और इधर क्रेडिट साइड हमने क्या किया है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर रेंट ए, मतलब पूरा था प्रॉफिट 10.5 लाख रुपए, अरे 10,30,000 रुपए, 10,30,000 में से 1.5 लाख रेंट देने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना बच रहा है? 8,80,000 रुपीज, ठीक है, 8,80,000 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें दूसरी एंट्री हमें दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो अब हम इस 8,80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना कितना देना है तो हमें उसके लिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी चीजें। तो हम उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं इनका फिक्स्ड कैपिटल कितना कितना था। तो ए का था 3 लाख रुपीज, बी का था 4,50,000 रुपीज और सी का था 10 लाख रुपीज, ठीक है। इसका हमें कितना परसेंट निकालना है? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो 8/100 करेंगे, इसमें भी 8/100 करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे? हम 8/100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप सबको हम क्या करेंगे? 8 से इंटू कर लेंगे। तो जब आप इसको 8 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0 0 0 8 3 24, 24,000 ए का आया। जब आप इसको 8 से इंटू करोगे तो आएगा 0 0 8 5 40 का 0 ऊपर 4 जाता है, 8 4 32, 32 में 4 ऐड करोगे तो 36,000 क्या आ रहा है? बी का आ रहा है। ए बी और सी का कितना आ रहा है? आप इसको इंटू करोगे तो 0 0 0 0 0 और 8 1 8, 80,000 क्या आ रहा है? सी का आ रहा है, ठीक है, 80,000 सी का आ रहा है। तो यहाँ पे हमें यहाँ देखो हमने क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। ए का हमारा आया था 24,000 तो हमने ए को 24,000 दे दिया। 20 के यहाँ पे हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप लोग ये ध्यान रखिएगा बिकॉज यहाँ पे क्या सैलरी क्या बोली, अरे इनका कैपिटल फिक्स्ड बोला गया इसलिए हमने क्या किया है? करंट अकाउंट में चीजें ट्रांसफर की है। बी के करंट अकाउंट में 36,000 और यहाँ का सी का होगा, यहाँ पे सी होगा, सीज करंट अकाउंट 80,000 रुपीज, ठीक है। जब इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारा आया 1,40,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या बोली गई है? हमें नेक्स्ट बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काफी चीजें दी हुई हैं तो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए क्या कर रहा है? हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल ले रहा है। तो जब ए क्या किया होगा? फर्स्ट मंथ में निकाला होगा तो पहले ही महीने में निकाल लिया होगा, फर्स्ट डे ही निकाल ले रहा है। ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इस मंथ के शुरू में ही निकाल ले रहा है तो पूरा 12 मंथ बच रहा है और लास्ट में जब निकाला होगा तो 1 मंथ बच रहा है, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ही निकाल ले रहा है तो पूरा 30 दिन बचा रह रहा है। अपॉन 2 करेंगे तो 13/2 करेंगे तो इसका आएगा हमारा 6.5, ठीक है। और बी क्या कर रहा है? बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जब फर्स्ट मंथ में वो निकाला होगा तो उसके बाद 11 मंथ बचा होगा और क्या कर रहे? एंड ऑफ ईच मंथ जो आखिरी में निकाला होगा तो कुछ भी नहीं बचा होगा, अपॉन 2। तो 11/2 करेंगे तो इसका आएगा 5.5। और सी क्या कर रहा है? सी हैज विड्रॉन 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही निकाल ले रहा है। तो जब फर्स्ट क्वार्टर में निकाला होगा तो पूरे के पूरे 12 मंथ बचे होंगे और जब लास्ट क्वार्टर में निकाला होगा तो 3 मंथ बचा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में निकाल रहा है ना, हाँ वेट, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, 3 मंथ्स बचे होंगे तो इनको अपॉन 2 करेंगे तो 15/2 करेंगे तो आएगा 2 7 14, 7.5, ठीक है। तो ये था इनका किस परसेंट के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। तो अब हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है, आपको भी बनाना होगा। तो 60,000, ठीक है,
60,000 आप इंटू भी कर लोगे, ठीक है। देखो ये 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 60,000। तो 60,000 को जब हम 10/100, क्योंकि 10% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और इसका शेयर कितने मंथ का आया था, 6.5 मंथ का हमें निकालना है, तो 6.5/12 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप मुझे इसको करके ही बताना होगा आप लोगों को, 60,000 इंटू 6.5/12 इंटू 10/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ गया 2 सेम इसी तरह, 6 2 जा 12, और यहाँ पे बचा 1000 और 2 5 जा, तो 500 को हम क्या करेंगे, 6.5 से करेंगे। तो 500 को जब हम 6.5 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 0 जा 0, 5 0 जा 5 जा 25, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30। तो 0 0 5 6 7 8 और 3, 1.0 है तो हटा देंगे, 3850, ठीक है। तो इसका आया 3250, यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 850 आ रहा है, नो वेट, यहाँ पे क्या है, ये 6 नहीं है, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 250 आएगा, तो 3250 आएगा। सेम इसका है, इसका मंथ कितना है, 5.5 है, तो क्या आएगा, इसका भी 60,000 है। बिकॉज कैसे 60,000 है, क्योंकि वो मंथ के आखिरी में निकाल रहा था 5,000 ही, और 5,000 को आप 12 से इंटू करोगे तो 60 ही आएगा। तो बस हमें यहाँ पे 6.5 ना करके 5.5 से हम इंटू करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। 0 0 5 7 और 2 क्या आएगा, 1 0 के बाद हट जाएगा, तो 2750, तो आएगा 2750। और सी क्या कर रहा है, 24,000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो 24,000 को पहले हम 4 से इंटू कर लेंगे, तो आएगा क्या, 4 4 जा 16 का 6, ऊपर 1 जाता है, 4 2 जा 8, 1 9, 96,000 रुपीज। तो 96,000 को इसका क्या आया था, शेयरिंग 7.5 के हिसाब से आया था। तो जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, देखो 96,000 को जब हम निकालेंगे इंटू 10/100 इंटू 7.5/12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 00, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 00, और 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 3 से जाएगा तो 3 क्या होता है, 3 7 जा, यहाँ पे होगा 3 8 जा 24, यहाँ पे 800 होगा, 800 को हम 7.5 से जब इंटू करेंगे, 7.5 से इंटू करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 8 7 56 हो जाएगा हमारा, 56 0 0 0 6 4 10 0 1 6 आएगा, एक के बाद पॉइंट हटा देंगे तो 6,000 रुपीज इसका आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ 6,000 आया, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। तो हम क्या करेंगे, अब एस करेंट अकाउंट टू बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। एस करेंट अकाउंट में 3,250, बीस करेंट अकाउंट में 2,750 और सी करेंट अकाउंट में 6,000। जब इन तीनों को प्लस किया तो हमारा आया 12,000, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल लिया। अब ए को 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 क्या हो रही है, ए को सैलरी मिल रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 1,20,000 ए को सैलरी मिल रही है, तो टू सैलरीज ए करंट अकाउंट, ए के करंट अकाउंट में सैलरी जा रही है 1,20,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को क्या हो रहा है, 10% का कमीशन हो रहा है उसके प्रॉफिट के बाद, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उस आफ्टर वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो परसेंट होता है उसको नीचे ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 8,80,000 का उसको 10/110 के हिसाब से, ठीक है। देखो 8,80,000 का 8,80,000 का उसको 10/110, आफ्टर के केस में हम लोग ऊपर वाला नीचे प्लस करते हैं, इस हिसाब से उसको कमीशन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8,0,0,0,0, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 80,000 उसको कमीशन मिल रहा है, तो 80,000 उसके क्या कर देंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हमारा क्या है,
फिर हमारा कुछ नहीं है, फिर हमें दिया हुआ है सी को गारंटी दे रहा है 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट। तो पहले हमें उसके लिए प्रॉफिट निकालना होगा कि उन तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ तक की जितनी एंट्री है उसको प्लस करेंगे, नहीं यहाँ तक की नहीं, 80,000 तक की डेबिट वाली एंट्री प्लस करेंगे और क्रेडिट वाली प्लस करेंगे, और इसमें से हम इसको माइनस करके देखेंगे कि कितना बच रहा है। जितना बचेगा उसी में से हम क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट बांटेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वर्किंग नोट किया हुआ है। वर्किंग नोट क्या है, देखो डिविजिबल प्रॉफिट 8,80,000 में हमने क्या किया, 12,000 प्लस किया, क्योंकि 8,80,000 क्या था, क्रेडिट साइड प्रॉफिट था और 12,000 ये ड्रॉइंग का अमाउंट है, इसको प्लस किया। और प्लस क्या करेंगे 1,40,000 रुपीज, जो हमारा क्या था, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस है, बिकॉज ये क्या है डेबिट साइड के अमाउंट है। 1,40,000 जो हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, 1,20,000 जो सैलरी दी थी और 80,000 जो उसको कमीशन दिया था, इन तीनों को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5,52,000। अब हमें 5,52,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना है, बांट देना है 1:2:3 में। तो जब हम इसको करेंगे तो ए बी और सी का हमें निकालना होगा कितना कितना आ रहा है, वो मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ, ठीक है। 1:2:3 में जब हम इसको बांटेंगे तो कितना, तो देखो 5,52,000 को हमें क्या करना है 1:2:3 में बांटना है ना। तो मतलब 3 2 5 1 6, तो 1/6 करेंगे इसका और 2/6 करेंगे और 3/6 करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं 3/6 निकाल लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है निकालना, क्योंकि 3 2 6 और क्या होगा 2 से इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12 और 00, ठीक है। आ गया, ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आया, ये हमारा ए बी और सी, ये सी का शेयर आया। और जब हम क्या करेंगे बी का शेयर निकालेंगे तो सेम है 3 से इसको करेंगे, तो 3 से अब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 और 25, तो 3 8 जा 24, ठीक है। एक गया 3 4 जा 12 और ये 000, ठीक है। तो बी का आया 1,84,000 रुपीज और सीधा सीधा ए का कितना आ जाएगा, तो इसको हमें 6 से ही काटना होगा, मतलब 5,52,000 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये इसका हमें निकालने के लिए हमें करना 6 9 जा 54, 6 2 जा 12 और ये 000, ठीक है। तो इसका होगा 92,000 रुपीज, ठीक है। ए बी और सी का निकल आया, तो हम यहाँ पे देखो हमने लिखा है ए का कितना आया है 92,000 रुपीज, जो कि हमने निकाला है ए का 92,000 रुपीज, आप देख सकते हो, सॉरी ए का 92,000 रुपीज जो हमने निकाला है, बी का 1,84,000 रुपीज और सी का 2,76,000 रुपीज जो हमने निकाला वो आ गया। अब यहाँ पे बोला है मिनिमम गारंटी टू सी, लेकिन सी को गारंटी मिली थी कि उसको 3 लाख रुपीस प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कितना गारंटी से कम आ रहा है, तो 24, 3 लाख में से जब हमने 2,76,000 रुपीज लेस किया तो हमने देखा 24,000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट से कम आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट से कम आ रहा है तो ये 24,000 कौन बियर करेगा, तो इट विल बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको क्या करेंगे, इस 24,000 को बियर करेंगे, ठीक है। मतलब 16,000 रिस्पेक्टिवली। देखो 24,000 को जब आप 1/2 के रेशियो में बांटोगे, 24,000 को आप 1/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 से ये गया तो 3 8 जा 24, 8,000 क्या आया, ए का आया और बी का कितना आएगा, ऑफकोर्स ही बात है 16,000 आएगा। जब यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 8 को 2 से इंटू करोगे तो 8 2 जा 16,000 रुपीज, मतलब ए 8,000 देगा और बी क्या देगा 16,000 रुपीज पे करेगा, ठीक है। तो देखो ए शेयर इज इक्वल टू 92,000 माइनस 8,000, वो अपने 92,000 में से 8,000 उसका कम हो जाएगा बिकॉज उसको सी को देना है, तो इसका बैलेंस बचेगा 84,000 और बी को 1,84,000 में से 16,000 सी को देना है, तो इसका बैलेंस बचेगा 1,68,000। अब हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम देखेंगे, देखो थ्रू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करेंट अकाउंट में 92,000 उसका प्रॉफिट आया था, लेकिन हम वो अमाउंट को लेस करेंगे जो उसने क्या किया है, सी को दिया है। तो इसको लेस करने के बाद उसका प्रॉफिट कितना बच रहा है 84,000 रुपीज। 20 के करेंट अकाउंट में कितना जाएगा, उसका प्रॉफिट तो आ रहा था 1,84,000,
लेकिन उसको 16,000 सी को देना है, तो वो लेस करके उसका प्रॉफिट कितना बचा, 1,68,000 रुपीज़। और सी के करंट अकाउंट में आ तो रहा था 2,76,000 रुपीज़, लेकिन ए ने उसको 8,000 रुपीज़ दिया और बी ने उसको 8,000 रुपीज़ दिया, तो इन दोनों को प्लस करके उसका टोटल बैलेंस हो गया 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और हमने 8,92,000 और 8,92,000 से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इधर देख सकते हो आप ABC पार्टनर्स का नाम पर्टिकुलर और इधर ABC पार्टनर्स का नाम और पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे जो कि था 24,000, 36,000 और 80,000। ठीक है, फिर सैलरी डालेंगे जो कि था सिर्फ ए के खाते में 1,20,000, फिर कमीशन डालेंगे बी में जो कि था 80,000, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस डालेंगे। इसका 84,000 था, इसका 1,68,000 था और इसका 3 लाख रुपीज था। ठीक है, फिर हम क्या कर डालेंगे, इधर जो इनका ड्रॉइंग का अमाउंट आया था, ठीक है, अमाउंट इसका 60,000 आया था, इसका 60,000 आया था और इसका 96,000 आया था। ठीक है, ये वाला अमाउंट जो था ये डालेंगे। ठीक है, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे। उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था, 3,250 ए का आया था, 2,750 बी का आया था और 6,000 सी का आया था। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, इसको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1,64,750। इसको प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस बच रहा है 2,21,250, और इसको प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस बच रहा है 2,78,000 रुपीज़। ठीक है, तो इतना बैलेंस बच रहा है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको टोटल से क्लोज कर देंगे 2,28,000 से, इसको 2,84,000 से और इसको 3,80,000 से। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।